बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप लोगों का आने का शुक्रिया अदा करूँगा। आपके आने का बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं, हमारी एसोसिएशन है ऑल पाकिस्तान कोरुगेटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन। बेसिकली हम जिस इंडस्ट्री से हमारा ताल्लुक़ है, ये तमाम इंडस्ट्रीज़ की इसको हम माँ कह सकते हैं, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये पैकेजिंग इंडस्ट्री है। इस पैकेजिंग के बग़ैर किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट ना डोमेस्टिक ना इंटरनेशनली कस्टमर तक पहुंच सकती है। तो इसलिए इस इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा अहमियत है और अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमने और हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। तो हमारी इस वक्त जो मसाइल हैं हमारे इस वक्त इंडस्ट्री के, वो सबसे ज़्यादा ये है कि जो हमारी रद्दी है, हमारा जो पेपर है, रॉ मटेरियल हमारा, उसका जो रॉ मटेरियल है रद्दी, वो इस वक्त शॉर्ट है पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। और उसकी वजह से, रद्दी की शॉर्ट होने की वजह से इसमें जो हमारे पेपर मिल्स के जो सप्लायर हैं और रद्दी के जो सप्लायर हैं, वो आए दिन प्राइसेस बढ़ाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा बिज़नेस अफेक्ट हो रहा है और हम अपने कस्टमर से प्राइस चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी पेपर मिल सप्लायर से रिक्वेस्ट है कि प्राइस को मैनेज करें अपने तौर के ऊपर, अदरवाइज़ हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और हमें हो सकता है कि इस वजह से हमें स्ट्राइक के ऊपर जाना पड़े। हम अपने कस्टमर से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अपने सप्लायर से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्राइसेस को मैनेज करें कि वो उससे कितना ज़र मुबादला मुल्क में आएगा और पेपर ना होने की वजह से और पैकेजिंग ना होने की वजह से कितना ज़र मुबादला की एक्सपोर्ट नहीं होगी। अगर 10 रुपये की अगर आप एक्सपोर्ट रोकते हैं और उसकी वजह से 1000 रुपये की एक्सपोर्ट आपकी ख़तरे में चली जाती है, तो आप 10 रुपये वाली रोकेंगे आप। सर ये देखिए ना, हमारे पास तो फिगर नहीं है एक्सपोर्ट की पूरी टेक्सटाइल की, लेकिन जैसा कि आपको पता है इस वक्त सबसे बड़ा हमारा एरिया टेक्सटाइल का है, फिर गारमेंट्स का है, फिर स्पोर्ट्स एंड सर्जिकल है, फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कितनी बड़ी एक्सपोर्ट हिट हो सकती है उससे। लोगों के यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है कि हमारी पैकेजिंग इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त बहुत बहरान का शिकार है। हमारे कागज़ की प्राइसें जो पेपर मिलों की तरफ से हमें आ रहा है दिन ब दिन बढ़ रही है, जबकि हम अपने आगे कस्टमर से वो प्राइस नहीं ले सक रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपोर्टर्स के साथ भी काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हैं। तो हम ये गवर्नमेंट से मुतालबा ये कर रहे हैं कि हमारी इस कॉम्पनसेशन के लिए एक तो पेपर की एक्सपोर्ट को रोका जाए। वो पेपर की एक्सपोर्ट रुकेगी तो हमारे पास पेपर की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, हमारी प्राइसेस कंट्रोल होंगी, हम अपने एक्सपोर्टर्स को, अपने कस्टमर्स को अच्छी प्राइस में अच्छा माल टाइमली दे सकेंगे। और दूसरा ये है कि हमारी जो रद्दी की इंपोर्ट है उस पर हमने ये मुतालबा किया है कि उस पर ड्यूटी जो है ना वो 0% की जाए और उस पर बल्कि हमें सब्सिडी दी जाए, ताकि ख़ाम माल की जितनी ज़्यादा दस्तयाबी होगी मुल्क में, उतना ज़्यादा जो आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा, उससे हम ज़्यादा अपनी ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकेंगे। जी, मेरा नाम खालिद महमूद मलिक है। मेरा ताल्लुक़ एक्सप्रेस पैकेजेस एंड मॉडर्न पैकेजेस से है और हम लोग एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुज़र रहे हैं। अगर ये क्राइसिस हल नहीं हुए तो ये इंडस्ट्री टोटली बंद हो जाएगी, और अगर ये इंडस्ट्री बंद हो गई तो समझ लें पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि ये मदर ऑफ द कंपनी है। पैकेजिंग हर चीज़ के लिए, आपको खाने से लेके टाइल से लेके एवरीथिंग यू हैव टू बी पैक्ड इन कार्टन। एंड अगर पेपर की अवेलेबिलिटी में हम लोगों को प्रॉब्लम आएगी तो और जो प्राइसेस हम कस्टमर से मांग रहे हैं वो हमको नहीं मिल रही है। अगर वो प्राइसेस नहीं मिलेगी तो हमारे को मजबूरन ये फैक्ट्रीज़ बंद करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से ये बंद हो गई तो आपकी एक्सपोर्ट्स टोटल बंद हो जाएगी, आपके फ्रूट्स की एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएगी, आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी, फार्म यानी कि जितनी भी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की वो टोटल क्लोज हो जाएगी और ये मुल्क शटडाउन की तरफ चला जाएगा। तो हमारी गुजारिश यही है गवर्नमेंट से भी कि हमें सब्सिडी दी जाए OCC के ऊपर, और बिजली के नर्ख जो रेट्स में इजाफा करने के लिए सोच रहे हैं उसको कतई तौर पे ना किया जाए, बल्कि उसके अंदर हमें कोई रिलीफ दी जाए ताकि हम सर्वाइव कर सकें। ये अभी हमारा सर्वाइवल की जंग है जिसमें हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे। एवरी मंथ वी आर गेटिंग अ लॉसेस। सो एक हद तक आदमी लॉस बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद हम लॉस बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। पर कार्टन्स पैकेजिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्री है जो ख़ुद कुछ एक्सपोर्ट नहीं करती, लेकिन हमारी पाकिस्तान की हर प्रोडक्ट, चाहे वो एक्सपोर्ट की हो चाहे वो लोकल मार्केट की हो, वो इस पैकेजिंग इंडस्ट्री की वजह से एक्सपोर्ट होती है। अगर पैकेजिंग अवेलेबल नहीं होगी तो पाकिस्तान से बाहर और लोकली कोई चीज़ शिप नहीं हो सकती है।
आज हम इस मसले का शिकार हैं कि हमारे पास जो हमारा बेसिक रॉ मटेरियल है कागज़, वो अवेलेबल नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में और लोकल मार्केट में रद्दी की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से वो कागज़ नहीं बन रहा। आज कागज़ की शॉर्टेज की वजह से कागज़ की मिलों ने कीमतें गैर ज़रूरी तौर पे बढ़ा दी हैं। तो हम दो तरफ से इस वक्त मसाइल का शिकार हैं। एक, हमें कागज़ मिल नहीं रहा, जो मिल रहा है वो ज़रूरत से ज़्यादा महंगा मिल रहा है। हम डब्बा बना के अपने कस्टमर को उस रेट पे नहीं दे सकते जिस रेट पे आज से हम 3 महीने पहले दे रहे थे। तो हमारी दोनों तरफ से ये इल्तमास है, कस्टमर से कि हमारी कीमतें बढ़ाएं, और कागज़ वालों से, पेपर मिलों से कि हमारे वो सप्लाई और वो अवेलेबिलिटी जो 3 महीने पहले थी उसके ऊपर अपने आप को वापस लेके जाएं।